नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं तुम्हें एक मजेदार और जादुई कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है जादुई रोशनी का रहस्य। एक समय की बात है, एक छोटे से सुंदर गांव में, जहाँ चारों ओर हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूल थे, मीरा और आर्यन नाम के दो प्यारे बच्चे रहते थे। मीरा बहुत चंचल और बहादुर थी, उसे नई नई चीजें खोजना बहुत पसंद था। आर्यन उसका छोटा भाई था, थोड़ा शांत और सोच विचार करने वाला, पर दिल का बहुत अच्छा था। गांव में हर साल एक बड़ा और शानदार रंगोली उत्सव होता था। इस उत्सव की सबसे खास बात थी जादुई रोशनी। यह रोशनी रात में बनी हुई रंगोलियों को ऐसे चमकाती थी कि पूरा गांव सितारों की तरह जगमगा उठता था। लेकिन इस साल उत्सव से कुछ दिन पहले ही जादुई रोशनी धुंधली पड़ने लगी थी। गांव के सब लोग, खासकर बच्चे, बहुत उदास थे। उन्हें डर था कि कहीं इस बार रंगोली उत्सव बिना जादुई चमक के ही न रह जाए। मीरा और आर्यन भी परेशान थे। वे अपने घर के बाहर बैठकर आसमान की ओर देख रहे थे, जहां चांद की रोशनी भी फीकी लग रही थी। आर्यन, मीरा ने उदास आवाज में कहा, क्या इस बार रंगोली उत्सव में वो चमक नहीं होगी? मुझे तो सबसे ज्यादा वही पसंद है। आर्यन ने सिर हिलाया, मुझे भी डर लग रहा है दीदी। उनकी आंखों में चिंता थी। गांव के सबसे पुराने बरगद के पेड़ पर एक बहुत समझदार और बोलने वाला तोता रहता था, जिसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू तोता गांव के सारे रहस्यों को जानता था। जब उसने देखा कि बच्चे इतने दुखी हैं, तो वह उनकी खिड़की पर आकर बैठ गया। चिर्र मिट्ठू ने कहा, बच्चों, उदास मत हो। मैं तुम्हें इस जादुई रोशनी का रहस्य बताता हूँ। यह रोशनी एक रोशनी के कंगन से आती है, जो गांव के प्राचीन मंदिर में छिपा था। पर अब मिट्ठू रुक गया और उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। अब वो कंगन अपनी जगह पर नहीं है। मीरा और आर्यन चौंक गए। क्या? मीरा ने पूछा, कंगन कहाँ गया? क्या वह खो गया? मिट्ठू ने अपनी गर्दन घुमाई। हाँ, लगता है वह खो गया है। मैंने उसे कुछ दिनों से देखा नहीं है। अगर वह नहीं मिला तो रंगोली उत्सव की चमक हमेशा के लिए फीकी पड़ जाएगी। पर हम उसे कैसे ढूंढेंगे? आर्यन ने पूछा। मिट्ठू ने अपनी एक आंख झपकाई। मुझे एक छोटा सा सुराग मिला है। कंगन कहीं दूर नहीं, बल्कि इसी जंगल में, जहां पानी हंसता है, वहीं कहीं हो सकता है। मीरा की आंखों में चमक आ गई। तो हम उसे ढूंढने जाएंगे। मीरा और आर्यन ने तय किया कि वे रोशनी के कंगन को ढूंढने जाएंगे। उन्होंने अपनी माँ से कुछ बिस्कुट, पानी की बोतल और एक छोटी सी रस्सी ली। उनकी माँ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बच्चों? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम बस थोड़ी देर जंगल में खेलने जा रहे हैं। माँ ने उन्हें प्यार से देखा और जाने दिया। सूरज अभी अभी निकल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे आ रही थीं। जंगल का रास्ता बहुत सुंदर था। रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं और चिड़ियां चहचहा रही थीं। मिट्ठू तोता उनके साथ साथ उड़ रहा था, कभी एक पेड़ पर बैठता, कभी दूसरे पर। चिरचिर, मिट्ठू ने कहा, बच्चों, याद रखो, पानी हंसता है। मीरा ने आर्यन की ओर देखा। आर्यन, पानी हंसता है का क्या मतलब हो सकता है? आर्यन ने थोड़ी देर सोचा, शायद मिट्ठू तोता किसी झरने या तेज बहती नदी की बात कर रहा है, जहां पानी की आवाज हंसने जैसी सुनाई देती है। वे दोनों उत्साहित होकर आगे बढ़े, हर कदम पर कुछ नया देखने की उम्मीद में। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक तेज बहते झरने के पास पहुंचे। पानी पत्थरों से टकराकर ऐसी आवाज कर रहा था जैसे वह सचमुच हंस रहा हो। यही तो है, आर्यन चिल्लाया। पानी हंसता है, लेकिन झरने को पार करना मुश्किल था। पानी बहुत तेज था और बीच में बड़े बड़े चिकने पत्थर थे। मीरा ने कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसलने लगा। यह तो मुश्किल है, उसने कहा। मिट्ठू तोता एक पेड़ पर बैठा सब देख रहा था। चिर्र, बच्चों, कंगन ढूंढने के लिए तुम्हें मिलकर काम करना होगा। ध्यान से देखो, वहां कुछ लकड़ी के टुकड़े पड़े हैं। मीरा ने चारों ओर देखा। वाकई किनारे पर कुछ पुरानी सूखी लकड़ियां पड़ी थीं। आर्यन, मीरा ने कहा, अगर हम इन लकड़ियों को एक साथ जोड़े तो शायद एक छोटा पुल बन सकता है। आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने मिलकर लकड़ियों को एक एक करके पानी पर रखा, उन्हें पत्थरों से मजबूत किया और धीरे धीरे एक छोटा सा अस्थायी पुल बना लिया। फिर वे सावधानी से एक एक कदम रखते हुए झरने को पार कर गए। झरने को पार करने के बाद मिट्ठू ने उन्हें अगला सुराग दिया। चिरचिर,
अब तुम्हें वहां जाना है जहां सूरज नहीं आता और पत्थर चमकते हैं। मीरा और आर्यन को समझ में आ गया कि मिट्ठू किसी गुफा की बात कर रहा है। कुछ देर और चलने के बाद उन्होंने एक बड़ी अंधेरी गुफा देखी। गुफा का मुंह बड़ा और डरावना लग रहा था। गुफा आर्यन की आवाज में थोड़ा डर था। दीदी, गुफा तो बहुत अंधेरी है, अंदर कुछ भी दिख नहीं रहा है। मीरा ने आर्यन का हाथ पकड़ा। डरने की कोई बात नहीं है आर्यन, हम बहादुर बच्चे हैं, है ना? अगर कंगन अंदर है तो हमें जाना ही होगा। उसने अपना छोटा सा रुमाल निकाला और उसे अपनी आंखों पर बांध लिया ताकि वह अंदर की ओर और ज्यादा ध्यान से देख सके। आर्यन ने भी हिम्मत जुटाई। वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े धीरे धीरे गुफा के अंदर घुस गए। अंदर हवा ठंडी थी और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गुफा के अंदर थोड़ी दूर चलने के बाद मीरा ने कहा, आर्यन, मुझे कुछ चमकता हुआ दिख रहा है। सचमुच गुफा की दीवारों पर और जमीन पर छोटे छोटे हरे और नीले रंग के पत्थर चमक रहे थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने तारों को जमीन पर बिखेर दिया हो। यही तो है, पत्थर चमकते हैं, आर्यन ने उत्साह से कहा। उन चमकते पत्थरों ने उन्हें रास्ता दिखाया। वे उन पत्थरों के सहारे आगे बढ़ते रहे। गुफा के अंदर अजीब सी आवाजें आ रही थीं, कभी पानी की बूंदों के टपकने की, कभी किसी चमगादड़ के फड़फड़ाने की। आर्यन थोड़ा डर रहा था, लेकिन मीरा उसे लगातार हिम्मत दे रही थी। देखो आर्यन, कितनी सुंदर चमक है। लगता है ये पत्थर हमसे बातें करना चाहते हैं। मीरा ने एक चमकते पत्थर को छुआ और उसकी चमक और तेज हो गई। वे उस जादुई रोशनी के पीछे पीछे चलते रहे। उनकी छोटी सी टॉर्च की रोशनी में वह रास्ता और भी रहस्यमय लग रहा था। चमकते पत्थरों के रास्ते से होते हुए वे गुफा से बाहर निकले। बाहर एक विशालकाय बरगद का पेड़ खड़ा था, इतना पुराना कि उसकी जड़ें जमीन में बहुत दूर तक फैली थीं और उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं। यह वही बरगद का पेड़ था जो गांव के सबसे पुराने बरगद के पेड़ से भी पुराना लगता था। मिट्ठू तोता उसकी एक शाखा पर बैठा था। चिरचिर, तुम यहां आ गए। अब तुम्हें ज्ञान के पेड़ से मिलना है, मिट्ठू ने कहा। मीरा और आर्यन समझ गए कि यह वही बरगद का पेड़ है। पेड़ की जड़ें ऐसे फैली हुई थीं जैसे कोई बूढ़ा आदमी अपनी बाहें फैलाए खड़ा हो। तभी पेड़ की एक मोटी शाखा से एक गहरी धीमी आवाज आई, बच्चों, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। अब तुम्हें एक पहेली का जवाब देना होगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो ही तुम्हें अगले सुराग तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। मीरा और आर्यन ने एक दूसरे की ओर देखा। मैं हमेशा ऊपर जाता हूं पर कभी नीचे नहीं आता। मैं क्या हूं? पेड़ ने पूछा। मीरा और आर्यन ने उस बूढ़े बरगद पेड़ की पहेली सुनी। मैं हमेशा ऊपर जाता हूं पर कभी नीचे नहीं आता। मैं क्या हूं? आर्यन ने थोड़ी देर सोचा। दीदी, यह क्या हो सकता है? आग, धुआं, मीरा ने भी सोचा। तभी उसे एक विचार आया। मुझे लगता है यह उम्र है। हमारी उम्र हमेशा बढ़ती है, कभी पीछे नहीं जाती, उसने उत्साह से कहा। बूढ़े बरगद ने अपनी पत्तियों को हिलाया और एक धीमी गहरी आवाज में कहा, शाबाश बच्चों, तुम सही हो। अब तुम्हें अगले पड़ाव पर जाना होगा। कंगन वहीं मिलेगा जहां सबसे ऊंची पत्ती खिलती है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। वहां पहुंचने के लिए तुम्हें पहाड़ पर चढ़ना होगा जो तुम्हें उगते सूरज का रास्ता दिखाएगा। पहेली हल होने पर उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने पेड़ को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गए। अब उन्हें एक ऐसे पहाड़ की तलाश करनी थी जो उन्हें ऊंचाई तक ले जाए। बूढ़े बरगद की पहेली ने उन्हें एक छोटे लेकिन ऊंचे पहाड़ की ओर इशारा किया। यह पहाड़ बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं था, लेकिन उस पर चढ़ना आसान नहीं था क्योंकि वहां बहुत सारे फिसलन भरे पत्थर थे। यही है पहाड़ जहां उगते सूरज का रास्ता है, आर्यन ने कहा। सूरज की किरणें पहाड़ की चोटी पर पड़ रही थीं। पर चढ़ेंगे कैसे? मीरा ने पत्थरों की ओर देखा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी आर्यन। जैसे हमने झरने के पास की थी। उन्होंने अपनी रस्सी निकाली। मीरा ने रस्सी का एक सिरा कसकर पकड़ा और आर्यन को धीरे धीरे ऊपर चढ़ने में मदद की। जब आर्यन थोड़ा ऊपर पहुंच गया तो उसने रस्सी को एक मजबूत पत्थर से बांधा और मीरा को ऊपर खींचने में मदद की। यह बहुत थकाने वाला काम था, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें कंगन ढूंढना ही है। उन्होंने एक दूसरे को सहारा दिया, कभी मीरा आगे बढ़ती तो कभी आर्यन, और धीरे धीरे वे पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ने लगे।
काफी मेहनत के बाद मीरा और आर्यन आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वहां से उन्हें पूरे जंगल का सुंदर नजारा दिखाई